हेलो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडर्स जोन में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अभी कुछ अपडेट दे देते पहले, उसके बाद में जो फ्रेश कॉल अगर होता है तो बता रहे हैं आपका। ठीक है, टाटा मोटर है, हम लोगों ने दिया था ये करीब 100 में। ठीक है, और हाई लगाया 155.65 का, तो करीब 50% का गेन चल रहा है इसमें। और लॉट साइज़ का 5700 का है, तो 2.5 लाख के करीब ऊपर जो है प्रॉफिट चल रहा है टाटा मोटर में। ठीक है, पोजीशन को जो है बना के रखिए, आने वाले समय में ये करीब 168 169 आ सकता है। और सपोर्ट जो इसका बन रहा है अब वो है 144 का, और एक रेजिस्टेंस है वो है 168 के करीब में। तो स्टॉक जो है 144 के ऊपर चल रहा है, तो आने वाले समय में पॉसिबल है कि 168 169 का टच करे। तो जो लोग भी लॉन्ग है टाटा मोटर में, वो लोग पोजीशन को भी होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रिवाइज करने के साथ साथ। ठीक है, स्टॉप लॉस हमेशा रिवाइज करते रहिए। मार्केट है काफ़ी हाई में, मार्केट चल रहा है, बाई चांस अगर कभी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो प्रॉफिट मिले। तो नेक्स्ट जो अपडेट है, आप लोगों को याद होगा इंफ्राटेल के बारे में, ये करीब 190 के अराउंड में सजेस्ट किए थे। ठीक है, और बताए थे कि 196 के ऊपर में ये स्टॉक चलने लगा तो आने वाले समय में ये 225 और 255 तक पॉसिबल है। तो करीब ये आज का हाई है 221.20, तो करीब इसमें 196 से करीब कंटिन्यू अप चल रहा है अब। तो आने वाले समय में ये करीब स्टॉक जो एक रेजिस्टेंस लेगा वो करीब 25 के पास में लेगा, 225 का। और 225 के ऊपर में 2 दिन अगर क्लोजिंग आया तो स्टॉक जो है आने वाले समय में करीब 255 और 289 तक पॉसिबल हो सकता है। तो जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, दो दिन कम से कम चलना चाहिए उसके ऊपर में। तो पहला जो रेजिस्टेंस बनेगा इसका करीब 225 226 के अराउंड में बनेगा। उसके ऊपर अगर 2 दिन ये अगर स्टॉक चलेगा तो आने वाले समय में 255 और 290 तक पॉसिबल हो सकता है। तो जो लोग भी इंफ्राटेल में होल्ड किए हुए हो तो होल्ड कीजिए। अभी आज जो है स्टॉक जो करीब 10% का मूव दिया है, तो इंफ्राटेल को होल्ड कीजिए। और कौन सा स्टॉक दिए हैं वो पुराने वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो पुराने वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा कब स्टॉक दिए हैं। ये करीब दिए थे एक्सपायरी के टाइम में दिए थे। अदानी पोर्ट करीब 325 के अराउंड में बाई दिया हुआ था, और टारगेट जो पहला था वो करीब 260 का था। ठीक है, सॉरी 360 का टारगेट था, और टारगेट पहला था 360 और 400 का। ठीक है, तो अभी जो स्टॉक जो है 360 के ऊपर में चल रहा है। ठीक है, तो आने वाले समय में करीब ये पोजीशन जो पॉसिबल हो सकता है 400 के पास में। ठीक है, तो 400 तक के लिए आप वेट कर सकते हो। ठीक है, तो अदानी पोर्ट को जो है होल्ड कीजिए। और जो भी स्टॉक कब दिए हैं पुराना वीडियो आप लोग चेक कीजिए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो उसके लिए पुराना वीडियो आपको देखना पड़ेगा। बायोकॉन जो है 390 का बाइंग है अपना, और ये बोले थे 400 के ऊपर ये स्टॉक अगर चलने लगेगा तो करीब ये स्टॉक काफ़ी दिन, करीब 15-20 दिन जो है 4-5 रुपये में ट्रेड हुआ। ठीक है, तो मूवमेंट ही नहीं आया। अभी जो है मूवमेंट जो आया है 400 के ऊपर में, तो ये जो है ये स्टॉक जो है पहला टारगेट जो इसका है बायोकॉन में वो है 440 का। तो फ़िलहाल चल रहा है 428.70 का हाई लगाया आज, और आने वाले समय में ये करीब 440 तक पॉसिबल हो सकता है। और 440 के ऊपर में अगर ये ट्रेड करने लग जाए तो 490 तक का कमिंग डेज में पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि देखिए फार्मा स्टॉक जो है सारे के सारे बढ़ गए हैं, लेकिन बायोकॉन का एक बढ़ना बाकी है। ठीक है, तो बायोकॉन देखते रहिए आप लोग। ठीक है, और ये ऊपर चलेगा कंटिन्यू, क्योंकि डाटा वाटा जो शो कर रहा है
वो अभी दिखा रहा है 490 तक का। तो अब आने वाले समय में क्या होगा मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखते रहिए आप लोग। करीब अगर जो लोग बुक करना चाहते हैं चाहे तो आप लोग 440 के अराउंड में एक बार बुक कर सकते हो, और 440 के ऊपर में अगर अगेन अगर चलना शुरू हो तो करीब ये 485 490 तक पॉसिबल हो सकता है। टाटा कंज्यूम का कॉल रनिंग चल रहा है। तो टाटा कंज्यूम पहले बता दिया था 525 अगर ब्रेक नहीं किया तो ये आने वाले समय में 575 और 620 तक पॉसिबल है। तो करीब 2 दिन में जो है अच्छा मूव आया है, और करीब 530 से लेकर के अपना बाइंग जो करीब था ये 545 के अराउंड बाइंग है, ठीक है। और टारगेट जो था 575 का वो पहला टारगेट हिट हुआ है, और सेकंड टारगेट जो है करीब 620 के अराउंड में इसका बनता है। तो जो मूवमेंट चल रहा है पोजीशन को होल्ड कीजिए और ऊपर का रैली को एंजॉय कीजिए। तो जो भी अपना स्टॉप लॉस भी रिवाइज़ करते रहिएगा, ठीक है। और क्लोजिंग बेसिस जो है अभी फ़िलहाल जिसका सपोर्ट बन रहा है, देखिए ये भी क्या वोलेटाइल स्टॉक बनते जा रहा है। तो अभी जो सपोर्ट जो इसका है यहाँ से काफ़ी नीचे है। जो पहला जो रिसेंट सपोर्ट है वो है 575 का, उसके नीचे जो सपोर्ट बन रहा है करीब 540 के अराउंड बन रहा है। तो 575 के अगर 2-3 दिन इसके नीचे क्लोज नहीं दे 575 के नीचे में 2-3 दिन, तो आने वाले समय में ये जो स्टॉक जो है करीब 620 टू 625 तक आएगा। मतलब आ सकता है, आएगा नहीं, आ सकता है। जो चैनल में हम लोग कुछ भी दे रहे हैं तो सभी जो है एजुकेशन पर्पस ही है, ठीक है। और जो भी ट्रेड ले रहे हैं वो सारा जिम्मेवारी जो है आप लोग का है। अपने लीगल एडवाइज़र से जो है सलाह लीजिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए, ठीक है। तो स्टॉक जो है देखिए कल भी वीडियो में बताया था कि ये टाटा कंज्यूम जो बढ़ने वाला है, बढ़ सकता है अभी। तो काफ़ी लोग जो है इसमें पैसे कमाए हैं, ऑलरेडी उनका प्रॉफिट रनिंग चल रहा है। तो टाटा कंज्यूम फ़िलहाल के लिए तो होल्ड ही कीजिए अभी। कल जो है नया एक स्टॉप लॉस बता देंगे, जो रिवाइज स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो उस बेसिस से आप होल्ड कर सकते हो पोजीशन को। PEL जो है पहले भी बताए हैं और फिर वापस आज भी बता दे रहे हैं। सपोर्ट जो इसका करीब है 1320 के अराउंड सपोर्ट है, और इसका जो फर्स्ट टारगेट जो यहाँ से जो टारगेट बनेगा, पहला टारगेट बनेगा करीब 1440 के अराउंड में, और 1440 के ऊपर में अगर ये चलने लग जाए तो 1520 का टारगेट बनेगा 1520 का, और 1520 के ऊपर में इसका टारगेट जो बनेगा वो करीब 1600 का बनेगा। तो जो लोग उसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं PEL में वो पोजीशन बना सकते हैं। तो ये एक अच्छा लेवल है बाई करने का। तो अगर 4-5 दिन अगर 1320 के नीचे क्लोजिंग नहीं आता है तो ये स्टॉक जो अगर डायरेक्ट स्टॉक बोले डायरेक्ट टारगेट इसका 1720 के पास बनेगा, यानी 1720 का अराउंड जो है टारगेट बनता है इसका, जो करीब 1-1.5 महीने में लगेगा इसमें, ठीक है। तो जो लोग भी इसको पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं होल्ड कीजिए, और जो लोग लॉन्ग करना चाहते हैं लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। आइडिया दिया था हम लोगों ने करीब 8 रुपये जब चल रहा था तब आइडिया दिया हुआ है बाई के लिए, और ये भी पहले ही बता चुके हैं कि जो आइडिया जो है ये स्टॉक जो है करीब हमारा बाई है करीब 3.5 रुपये से, और एवरेज जो है करीब 4.5 रुपये का एवरेज बना हुआ है हमारा। कुछ क्लाइंट्स का जो है PMS में जो लोग हैं उन लोग का बनाया हुआ है। तो अभी चल रहा है करीब 12.55। तो स्टॉक जो है कंटिन्यू अभी अप रहेगा, 2-3 रुपये अभी और अप जाना चाहिए। तो करीब इसका जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो करीब है 16 के अराउंड में, 15 to 16 के अराउंड में इसका रेजिस्टेंस बनेगा। अगर उस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो ये भी हो सकता है कि 25 भी आए। तो जो लोग, लेकिन क्या है ये छोटा स्टॉक है, एक बार अगर फंस जाओगे तो क्या है निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्या है स्टॉप लॉस को हमेशा रिवाइज़ किया कीजिए, और प्रॉफिट कैप किया कीजिए, ठीक है। हमेशा स्टॉप लॉस को रिवाइज़ किया कीजिए। और जो लोग इन्वेस्टर है इसको रख सकते हैं अभी, ठीक है।
तो क्योंकि देखिए 25-26 एक बहुत बड़ा टारगेट है यहाँ से, तो इसमें तो टाइम लगता है डबल होने में। फ़िलहाल हम लोग का कुछ क्लाइंट का है होल्डिंग में, ठीक है। ये कुछ स्टॉक लिया हुआ है कैश में, कुछ स्मॉल ट्रेडर हैं उनका भी है। जैसे एक्सिस बैंक 395 का बाई खड़ा हुआ है, अभी भी 20% का रिटर्न चल रहा है। फोर्टीज़ लिया हुआ है 130 सर 123 में अराउंड में, उसमें भी करीब 7-8% का प्रॉफिट चल रहा है। SBI कार्ड है, जब लॉन्च आया तो उसके बाद बाई किए थे 738 में, उसके बाद ये SBI कार्ड करीब 550 के करीब भी गया था, उसके बाद भी करीब कंटिन्यू होल्ड है। देखिए SBI जो है, SBI कार्ड जो है ये 1-2 साल होल्ड करेंगे हम, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि ये आने वाले समय में ये करीब 2200-2300 तक SBI कार्ड आ सकता है। तो जो लोग को डीप में मिले SBI कार्ड तो वो ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस। टाटा मोटर देखिए हमारा बाई है करीब 75-71 का एवरेज है। देखिए जैसा कैपिटल रहेगा क्लाइंट का तो उस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाया जाता है। तो ये देख लीजिए करीब इसमें डबल मनी हो गया है टाटा मोटर में, अभी चल रहा है 151, तो 100% का गेन चल रहा है टाटा मोटर में। आइडिया जो है करीब 1200 क्वांटिटी है 4.68 का, तो इसमें देखिए 172% का रिटर्न चल रहा है। तो देखिए जो पोजीशन जैसे बताए थे कि वहाँ पे आइडिया हमारा लिया हुआ है, तो देखिए उस जगह पे लिया हुआ है और अभी इतना चल रहा है। तो वो ऐसा कोई है नहीं जो आप लोगों को कुछ भी बोल देता ले लीजिए और हमारा पोजीशन है, कुछ में हमारा पोजीशन होता है, कुछ में नहीं होता है। अब हर एक जितना पोजीशन आप लोगों को बता रहे उतना पोजीशन लेना पॉसिबल नहीं हो पाता सब हमेशा, ठीक है। बंधन बैंक चल रहा है 312.90, ऑलरेडी बाई कॉल दिया हुआ है। स्टॉक जो है आज करीब अच्छा मूवमेंट आया था एक बार और उसके बाद में फिर थोड़ा डाउन में क्लोज़ हुआ है, लेकिन ये जो स्टॉक जो है करीब एक्सपेक्टेड है 360 तक मिनिमम आना चाहिए और उसके ऊपर अगर चला तो 400 तक भी जा सकता है। तो जो लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं बंधन बैंक में, थोड़ा सा जो रिस्की ट्रेडर है वही पोजीशन ले बंधन में, बंधन बैंक जो है बढ़ सकता है। इंफ्राटेल देख सकते हैं आप लोग, अगर कल अगर मान लीजिए सपोज़ कि 210 से 212 के बीच में अगर मिले आप लोगों को, तो आप लोग इंट्राडे में इसको ट्राई कर सकते हो। टारगेट करीब 5-7 पॉइंट का रखिएगा। देखिए इंट्राडे में हमेशा बोलते हैं 5,000-7,000 बहुत प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो जो लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हैं 5-7 हज़ार बुक किया कीजिए, उसमें क्या होगा कि रेगुलर प्रॉफिट मिलेगा आप लोग को। और सपोज़ कि आप लोग 20,000-25,000 के लिए टारगेट रखो तो आपको रेगुलर प्रॉफिट नहीं मिलेगा उतना बड़ा। और 5,000-7,000 रखोगे तो डेली कमाओगे, डेली प्रॉफिट होगा, पोर्टफोलियो आपका बढ़ेगा। और बड़ा टारगेट के चक्कर में क्या होगा, प्रॉफिट तो दिखेगा लेकिन बुक करते 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 नहीं हो पाता बुक। तो इसलिए जो है, क्योंकि देखिए लेबल सब कुछ होता है, लेबल बोलता है, ठीक है। तो जो लेबल दे रहे हैं ट्राई कीजिए वो लेबल, और जो लोग रिस्की ट्रेडर है वो करंट में भी बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर क्या है, अगर लेबल के लिए वेट करते हैं नीचे आने के लिए तो थोड़ा सा क्या है, प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलेगा, स्टॉप लॉस छोटा होता है, रिस्क छोटा होता है, रिवार्ड ज़्यादा मिलता है। तो हमेशा जो है लेबल का वेट किया कीजिए। UPL देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। थोड़ा डीप मिले तो बाई कीजिए, 5-7 रुपये नीचे अगर मिलता है तो इंट्राडे वाले जो है ट्राई कर सकते हैं बाई के लिए। 5-7 रुपये मिले तो प्रॉफिट बुक किया कीजिए, ठीक है। UPL क्या है, सेकेंड राउंड चालू हुआ है, फिर वापस शायद बाई करने के लिए अगर 525 525 के ऊपर में अगर कंटिन्यू अगर ये ट्रेड करता है तो आने वाले समय में जो है ये स्टॉक जो है 570 तक पॉसिबल हो सकता है। तो करीब यहाँ से 50 रुपये आपको मिलेगा, तो 50 रुपये हो गया करीब 10%, 10%, ठीक है। तो अगर एक एक स्टॉक में मान लीजिए 10% करके बुक करते हैं तो 10 स्टॉक में जो है आपका पैसा डबल होता है। उसमें क्या है, टाइम कम लगेगा आपको। नहीं तो क्या है, अगर 10 मतलब डबल के लिए अगर आप कोई स्टॉक अगर लेते हो तो 1 साल 2 साल भी लग सकता है। लेकिन जिस तरह से हम बता रहे हैं, एक स्टॉक में डबल मिल रहा, 10% मिल रहा है, 15% मिल रहा है, तो बुक कीजिए, फिर दूसरे स्टॉक में शिफ्ट कीजिए, वहाँ से 10-15% लीजिए। तो ऐसे में क्या होता है, पैसे डबल होता है जल्दी जल्दी। तो UPL आप लोग देख सकते हो। निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। आज मॉर्निंग में जो अप हुआ था, ओपन हुआ था 11
578 के अराउंड में, ठीक है। और 94 का हाई लगाया और लो लगाया वो 511 का, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो है मार्केट जो है फ्लैट ही रहा है। बैंक निफ्टी में प्रेशर था तो इसलिए थोड़ा सा निफ्टी नहीं बढ़ा। बैंक निफ्टी तो सपोर्ट कर दे तो निफ्टी भी बढ़ने लग जाएगा, और बैंक निफ्टी जो है आने वाले समय में जो है फट सकता है ऊपर साइड में, ठीक है। तो हमेशा जो है मार्केट हाई पे है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड कीजिए, ठीक है। जो भी स्टॉप लॉस हो रहा है हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दे रहे हैं, कौन स्टॉक मूव देने व दे सकता है 1-2 दिन में। स्टॉप लॉस जो है आप अपने पॉकेट साइज जैसा है उस हिसाब से आप लोग स्टॉप लॉस को लगाइए, ठीक है। बैंक निफ्टी आप लोग बाई कर सकते हो, ऑलरेडी भी पहले ही बोला है, ठीक है। तो यहाँ से करीब 400-500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के जो है आप लोग जो है एंट्री कर सकते हो। इसका जो सपोर्ट जो है मेनली जो है 24,000 के अराउंड में है, ठीक है। अगर वो लेवल ब्रेक नहीं करता है तो अगेन जो है करीब बैंक निफ्टी में करीब 25,500 तक पॉसिबल हो सकता है। बैंक निफ्टी को देख लीजिए एक बार, ठीक है। अभी चल रहा है 23,579 के अराउंड में, तो आप लोग जो है बाई कर सकते हो इसको। और स्टॉप लॉस करीब 500 से 600 पॉइंट का नीचे रहेगा, टारगेट करीब 1000 से 1500 पॉइंट का हो सकता है, ठीक है। तो सपोर्ट अराउंड जो है करीब 24,000 के अराउंड में है, और टारगेट मिल सकता है आपको करीब यहाँ से 24,400 तो पहला है। उसके बाद जो है करीब 25,500 के अराउंड बन रहा है टारगेट। तो जो लोग लॉन्ग करना चाहते हैं लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन 500-600 पॉइंट का नीचे सपोर्ट है तो उस सपोर्ट को ध्यान में रखिए और ट्रेड लीजिए। मार्केट ऑलरेडी बढ़ा हुआ बहुत बढ़ गया है, तो हमेशा जो है प्रॉफिट बुकिंग भी कीजिए और स्टॉप लॉस को रिवाइज़ करके, जिससे सपोज़ कि जैसे प्रॉफिट चल रहा है आपका, जैसे मान लीजिए 3,000-4,000 प्रॉफिट चल रहा है किसी भी स्टॉक में, तो स्टॉप लॉस को या तो कॉस्ट पे कीजिए या थोड़ा सा प्रॉफिट को ऊपर रखिए। अगर बाई चांस नीचे आता है तो आपको अफसोस नहीं होगा, कम से कम प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ तो आना चाहिए प्रॉफिट, ठीक है। तो उसका अफसोस नहीं होगा, और रिवाइज स्टॉप लॉस करेंगे तो क्या प्रॉफिट बड़ा मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो लोग चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग का कमेंट कम आ रहे हैं और लाइक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कम से कम जितना मेंबर है कम से कम तो 50-60 तो लाइक बनता ही है। तो आप लोग सिर्फ वीडियो देख ले रहे हो और लाइक वाइक कुछ नहीं कर रहे हो। तो बस थैंक यू, बाय, गुड नाइट।